रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आईकॉम पार्ट वन का एक सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं उसकी पेयरिंग स्कीम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने चैप्टर्स को डिवाइड करें। हमें पता हो कि इसमें से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसको कितने टाइम में हमने अटेम्प्ट करना होता है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका पेपर में होता है वो 10 एमसीक्यूज होते हैं। 10 एमसीक्यूज 10 मार्क्स के हैं, उसके लिए 15 मिनट्स जो है वो आपको दिए जाते हैं जिसमें आपने इनको अटेम्प्ट करना होता है। अगर आप लोग जो बुक पढ़ रहे हैं बिजनेस मैथमेटिक्स की, कोई भी बुक आप पढ़ रहे हैं, चैप्टर्स मैंने नीचे हाईलाइट कर दिए हैं। हर राइटर की बुक जो भी आप आईकॉम पार्ट 1 में बिजनेस मैथमेटिक्स की पढ़ रहे हैं उसके 6 चैप्टर होंगे। हाँ, ये हो सकता है चैप्टर नंबर 1 होगा बिजनेस अरिथमेटिक्स, सेकंड चैप्टर होगा मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, थर्ड चैप्टर होगा लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फोर्थ फंक्शंस एंड ग्राफ्स, फिफ्थ है मैट्रिसेस एंड सिक्स चैप्टर है बाइनरी नंबर सिस्टम। मे बी कि आप लोग राइटर की जो बुक पढ़ रहे हैं, किसी की कोई नाजिर हुसैन साहब की पढ़ रहे हैं, कोई डिफरेंट और राइटर की पढ़ रहे हैं, लेकिन चैप्टर्स यही हैं। चैप्टर्स की तरतीब चेंज हो सकती है। मे बी कि लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी बुक में चैप्टर नंबर 3 है तो किसी में 4 वाला हो सकता है। तो चैप्टर की जो नंबरिंग है वो चेंज हो सकती है। वैसे है यही 6 चैप्टर है। तो चैप्टर्स के नेम लिखने का मकसद यही है कि आप अपनी बुक जो भी आप जिस भी राइटर की पढ़ रहे हैं वहां पे आप चैप्टर्स के नेम चेक कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चंस की तरतीब यही रहेगी। तो आपको जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं आईकॉम में बिजनेस मैथमेटिक्स की, हर चैप्टर के लास्ट पे, यानी जो आपके 6 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर के लास्ट पे आपको कुछ ना कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं हर चैप्टर के लास्ट पे। अगर आप वो एमसीक्यूज अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो ये 10 एमसीक्यूज आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं और 10 मार्क्स जो हैं वो इजीली सिक्योर कर सकते हैं। जी बेटा, नेक्स्ट बारी आती है हमारे शॉर्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो क्वेश्चन पेपर में होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। अब शॉर्ट क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ डेफिनेशंस होंगी, डेफिनेशंस भी होंगी और कुछ शॉर्ट न्यूमेरिकल्स भी होंगे। ठीक है, वो आप लोगों ने चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, आपको जाहिर है साथ साथ टीचर्स ने भी गाइड किया हुआ है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स का और ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स का, तो वो आपको खुद भी पता होता है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो उसमें 9 क्वेश्चन आपको गिवन होंगे जिसमें से आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब ये 9 क्वेश्चंस की जो तरतीब है ये कैसे हो सकती है? अमूमन बेटा तरतीब यही होती है जो मैं बताने लगी हूँ, लेकिन बाज औकात इसमें वेरिएशन आ भी जाती है कि कहीं पे 3 की बजाय 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, 2 की बजाय 3 भी हो सकते हैं। ये बाज औकात चेंजेस आ भी जाती हैं, लेकिन मोस्टली तरतीब यही होती है कि जो आपका यूनिट नंबर 1 है बिजनेस अरिथमेटिक्स का, उसमें से क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन आपके आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन। ऐसे ही आपका जो यूनिट नंबर 2 है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। यूनिट नंबर 3 है जो लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 4 2 6 एंड 3 9, ये टोटल आपके 9 क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें से आपने 6 को अटेम्प्ट करना होता है। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 12 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपने अटेम्प्ट करने हैं। इसको आप 15 मिनट्स में अगर अटेम्प्ट करते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको 9 क्वेश्चंस गिवन होंगे क्वेश्चन पेपर में जिसमें से आपने 6 को अटेम्प्ट करना है। अब ये 9 क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? यूनिट नंबर 4 जो कि फंक्शंस एंड ग्राफ्स वाला चैप्टर है, उसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं। 5 वाला जो चैप्टर है मैट्रिसेस वाला, उसमें से 4 क्वेश्चंस आते हैं। यूनिट नंबर जो 6 है बाइनरी नंबर सिस्टम वाला, उसमें से मोस्टली आपके 3 क्वेश्चंस आते हैं। बाज़ औक़ात वेरिएशन हो जाती है कि यहाँ पे आपके 3 आ जाएं और यहाँ से आपके 4 भी आ सकते हैं, या यहाँ पे आपके 3 हो सकते हैं तो यहाँ से भी 3 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कभी कभार वेरिएशन आ भी जाती है, लेकिन मोस्टली इसकी तरतीब यही रहती है तमाम बोर्ड्स में। इसी तरह से इनमें से भी आपने 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जिनके 12 मार्क्स होंगे। इनको भी आप 15 मिनट्स में सॉल्व आउट करेंगे। तो अगर अब आप लोग अपना टाइम देखें तो 15 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी आपके पास 30 मिनट्स में आपने शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 15 मिनट्स में आपने एमसीक्यूज को अटेम्प्ट किया, तो 45 मिनट्स आपने कंज्यूम कर लिए। बाकी बचता है आपके पास टाइम 1 घंटा 15 मिनट। 2 घंटे का टोटल पेपर है, 1 घंटा 15 मिनट बचते हैं। उसमें अब आपने लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास 3 क्वेश्चंस गिवन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6, जिसमें से कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, अब इसकी तरतीब कैसे होती है कि यूनिट नंबर 1 में से ए पार्ट होता है, यूनिट नंबर 2 में से बी पार्ट, यानी जो तीनों लॉन्ग क्वेश्चन है इसको मजीद 2-2 पोर्शन में डिवाइड किया होता है। पार्ट 1, पार्ट ए और पार्ट बी, तीनों क्वेश्चंस के ऐसे 2-2 पार्ट होते हैं।
तो पेपर में आपने अगर क्वेश्चन नंबर 4 को सिलेक्ट किया है तो आपने दोनों पार्ट उसी के करने हैं, अगर 5 को सिलेक्ट किया है तो दोनों पार्ट उसी के करने हैं। ऐसे ही अगर 6 वाले को आप चूज करते हैं तो ए और बी पार्ट दोनों उसके अटेम्प्ट करने हैं। तो कोई से दो क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करने होते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 में से। अब इसकी बेटा तरतीब इस तरह से है कि यूनिट नंबर 1 में से ए पार्ट होगा और यूनिट नंबर 2 में से बी पार्ट। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें यूनिट नंबर 3 का ए पार्ट होता है, यूनिट नंबर 3 में से एक क्वेश्चन आता है जो कि ए पार्ट होता है, यूनिट नंबर 4 में से बी पार्ट होता है। ये बाजुकात हो सकता है कि 4 वाला क्वेश्चन पहले हो जाए और थर्ड चैप्टर में से बाद में, लेकिन ये पेयर इन्हीं दो चैप्टर्स में से बनता है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो यूनिट नंबर 5 और 6 में से पेयर बनता है ए और बी पार्ट का। बी और ए यानी वो आगे पीछे हो सकते हैं, यानी बाजुकात यूनिट नंबर 6 का पहले हो सकता है, 5 का बाद में हो सकता है, या तरतीब सेम भी रह सकती है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि चैप्टर नंबर 1 और 2 में से मिला के एक क्वेश्चन होता है, 3 एंड 4 में से मिला के एक होता है, 5 और 6 में से एक होता है। तो अगर आप 4 चैप्टर्स भी कोई से अच्छे कर लेते हैं तो आप पेपर को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और हर जो पोर्शन है उसके 4 मार्क्स होते हैं, मिला के आपके 8 मार्क्स बनते हैं क्वेश्चन 4 के, 5 के एंड 6 के। कोई से दो जब आप सॉल्व करेंगे तो 16 मार्क्स का आपका पेपर यहाँ से सॉल्व हो जाता है। टोटल आपके 50 मार्क्स बन जाते हैं। 1 आवर एंड 15 मिनट्स आप यहाँ पे कंज्यूम करते हैं, तो टोटल 2 आवर्स जो हैं वो आपके पेपर के कंप्लीट हो जाते हैं और इस तरीके से आप इजीली अपने पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। ओके बेटा, शुक्रिया। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने पेयरिंग स्कीम डिस्कस की है इसकी बिजनेस मैथमेटिक्स की। अभी हम गुजरांवाला बोर्ड का 2024 का पेपर देखते हैं कि क्या जिस तरह से हमने पेयरिंग स्कीम डिस्कस की है पेपर उसके अकॉर्डिंग ही है। तो देखें, गुजरांवाला बोर्ड का 2024 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है आपके पास वो एमसीक्यूज होते हैं 10, ठीक है। तो ये आपने सॉल्व करने होते हैं विद इन 15 मिनट्स। नेक्स्ट इज सेक्शन 2 में फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 2 होता है आपका, जिसमें आपने कोई से 6 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस। तो बेटा देखिए, ये हमारे पास जो फर्स्ट वन क्वेश्चन लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 1 से है, फिर सेकंड भी चैप्टर नंबर 1 से है, एंड नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो है ये भी चैप्टर नंबर 1 में से है। इसी तरह से आगे हम चले, जैसे हमने कहा था चैप्टर नंबर 1 में से हमारे 3 क्वेश्चन होते हैं, मोस्टली यही तरतीब है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा जो चैप्टर नंबर 2 में से, फिर नेक्स्ट है ऑर्डिनरी एन्युटी, ये भी चैप्टर नंबर 2 में से है। ये इक्वेशन दी हुई है, ये चैप्टर नंबर 3 में से है। ये भी लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से है, चैप्टर नंबर 3 में से। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये भी चैप्टर नंबर 3 में से है। फिर से क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये भी क्वेश्चन नंबर 3 में से है। तो जो लास्ट वाले 4 क्वेश्चन है वो आपके चैप्टर नंबर 3 यानी लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हैं। तो इस तरह से ये 9 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, जो सबसे पहले डोमेन ऑफ फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपको फाइंड करने के लिए कही है वो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 में से है। ग्राफ बनाने के लिए कहा गया है तो वो भी चैप्टर नंबर 4 में से है, यानी दोनों क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में से हो गए। नेक्स्ट है जी बाइनरी नंबर सिस्टम। तो तरतीब आगे पीछे हो सकती है चैप्टर मैट्रिसेस वाले की और बाइनरी नंबर सिस्टम की, उसका कोई मसला नहीं है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में से देखें चैप्टर नंबर 6 में से ये क्वेश्चन है आपका। फिर से डेसिमल नंबर सिस्टम पे कन्वर्ट करना है, तो ये भी चैप्टर नंबर 6 में से है। ये भी चैप्टर नंबर 6 में से आपका है क्वेश्चन, और ये तीनों क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 6 में से हो गए। नेक्स्ट ये मैट्रिसेस वाला जो चैप्टर है उसमें से देखें आपका एक मैट्रिक्स की डेफिनेशन दी हुई है, फिर से चैप्टर नंबर 5 में से यानी मैट्रिक्स वाले में से ही आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा है। ये आपने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, ये भी चैप्टर नंबर 5 में से ही है, मैट्रिक्स वाले चैप्टर्स में से। और जो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ये भी चैप्टर नंबर 5। नेक्स्ट हमारे नॉन क्वेश्चंस की बारी आते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया कि हर क्वेश्चन के दो दो पोर्शन होते हैं, यानी ए और बी पार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है वो चैप्टर नंबर 1 में से है। ऐसे ही जो सेकंड क्वेश्चन गिवन है वो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस वाले चैप्टर में से आपको चैप्टर नंबर 2 में से गिवन है। तो चैप्टर नंबर 1 और 2 में से मिला के आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 बनता है। ऐसे ही चैप्टर नंबर ऐसे जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो 3 और 4 वाले को मिला के बनता है, लेकिन नंबरिंग चेंज हो सकती है। आप देखें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें चैप्टर नंबर 4 में से है, और जो सेकंड वाला है वो लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 3 में से है। ऐसे जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी पेयरिंग बेटा 5 और 6 वाले चैप्टर में से मिला के बनती है। तो ये आपको क्रैमर रूल से जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा है, ये क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 में से मैट्रिसेस वाले चैप्टर में से है, और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 6 यानी बाइनरी नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चन में से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जी बेटा, जैसे कि हम लोग बिजनेस मैथमेटिक्स जो कि आईकॉम पार्ट 1 का एक सब्जेक्ट है, उसकी पेयरिंग स्कीम डिस्कस कर चुके हैं और अभी हमारे पास 2024 का गुजरांवाला बोर्ड का एक पेपर है जिसको हमने सॉल्व आउट किया है। इसमें हम आपको बताते हैं कि पेपर को किस तरीके से आपने प्रेजेंट करना है, किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, कि प्रेजेंटेशन आपकी किस तरीके से हो और पेपर का सॉल्व करने का तरीका कैसा हो कि आपका जो पेपर है उसमें आप 50/50 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो टिप है बेटा आपकी, जो आपका क्वेश्चन नंबर हो वो आपने क्वेश्चन नंबर वैसे ही मेंशन करना है। जैसे एमसीक्यूज जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है, तो वो तो आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आपका जो इंशाइया पेपर है, जो सब्जेक्टिव पेपर है, उसमें सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है वो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। उसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ आपको डेफिनेशंस भी गिवन होती हैं। तो वो अगर डेफिनेशन है तो वो तो आपने इन्वर्टेड कामास में उसको मिड पेपर के मिड में करके लिखना है। उसकी भी एग्जांपल मैं आपको आगे बता देती हूँ। अब इसमें जैसे देखें 2024 का जो गुजरांवाला बोर्ड का पेपर है, तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें आपको क्वेश्चंस गिवन है और आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किया गया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो कोशिश करें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन है उसकी नंबरिंग बिल्कुल ठीक दें। यानी बाजूका तो हो सकता है कि आपने थर्ड वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा आता है, आपने उसको पहले अटेम्प्ट करना है, तो फिर आप यहाँ पे थर्ड लिखेंगे। फोर्थ वाला अटेम्प्ट कर रहे हैं तो फोर्थ लिखेंगे। जो नंबरिंग होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग नंबरिंग आप वही दें और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर रहे हैं तो बाद स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि सिर्फ इतना सा पोर्शन सॉल्व कर देते हैं, उसके साथ नरेशन नहीं लिखते। जो जो लिखना चाहिए, जो डिटेल है उसको भी साथ साथ लिखें, ताकि आपको जो चाहे वो 2 मार्क्स सही क्वेश्चन है तो आप 2 के 2 सिक्योर कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है जो सॉल्व किया गया है। तो प्रॉपर मेथड है जहाँ पे आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं वो साथ ऐड करें, अगर कहीं पे सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी पे डिवाइड कर रहे हैं, तो वो कोशिश करें जो भी डिटेल्स है वो आप साथ दें, ताकि चेक करने वाले पे एक अच्छा इंप्रेशन जाए और आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकें। इसी तरह से जितने न्यूमेरिकल होंगे शॉर्ट क्वेश्चन में वो आप प्रॉपर इस तरीके से सॉल्व करें, नंबरिंग एग्जैक्ट दें। और अगर कोई आपके पास डेफिनेशन है, आपको कोई डेफिनेशन दी गई है, जैसे ऑर्डिनरी एन्युटी है, यहाँ पे कोई और भी डेफिनेशन है, तो आप उसको कोशिश करें एग्जैक्ट जैसे बुक से आपने याद की हुई है, हर चैप्टर के लास्ट में जो डेफिनेशन है वो आपने लर्न की हुई है, उसको प्रॉपर लिखें और कोशिश करें कि फार्मूला चाहे तो नहीं भी मांगा गया, आप अगर एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल लिखें। अगर कोई ऐसी डेफिनेशन है जिसका फार्मूला आ सकता है तो आप उसका फार्मूला लाजमी राइट करें। ये पेपर चेक करने वाले पे एक अच्छा इंप्रेशन होगा। इसी तरह से आपने सारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 फिर आपका आएगा जिसमें फिर से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम आप नंबरिंग दें और बाद में जितने क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे देखें थर्ड वाला क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने नंबरिंग थर्ड ही देनी है, ना कि फर्स्ट वाली देनी है। यानी सवाल का नंबर आपने क्वेश्चन पेपर को फॉलो करते हुए देना है। इसी तरह से अपने पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत तरीके से अपने पेपर को अटेम्प्ट करें। प्रॉपर जो है वो मार्कर का यूज करें, पॉइंटर का यूज करें और मैक्सिमम जितने अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं एक्सप्लेन करके सॉल्व करें। डेफिनेशंस को भी प्रॉपर तरीके से लिखें और सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जब आप लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन की भी नंबरिंग, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू होता है और उसके 2 पार्ट होते हैं हर क्वेश्चन के, 4, 5 और 6 आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, जिसमें से आपने 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है और हर क्वेश्चन में आपके 2 पार्ट होते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट कर रहे हैं तो आपने बी पार्ट भी इसी का करना है। ऐसा नहीं कि आपने अपने 2 क्वेश्चन पूरे करने हैं तो किसी का आप ए पार्ट कर दें, किसी का बी पार्ट कर दें। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू किया तो उसका ए पार्ट और फिर बी पार्ट भी आपने इसी का करना है और अपनी पेपर की प्रेजेंटेशन को बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने देखना है, उस पर गौर करना है। प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी और जितना अच्छा आपने पेपर को एक्सप्लेन किया होगा, न्यूमेरिकल जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं उसको उसकी डिटेल अच्छे से लिखी होगी, तो आप फुल मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। यही इसकी टिप है कि आप अपने पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी करें और उसमें हर चीज को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें। जहाँ कोई डेफिनेशन वगैरह है, कोई एग्जाम्पल बनती है तो उसको लिखें, तो आप उसको मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आपने टाइम मैनेज करना होता है पेपर में। आपका 50 मार्क्स का पेपर है, 2 आवर्स होते हैं आपके पास, 10 एमसीक्यूज है, उसके लिए आपके पास 15 मिनट्स होते हैं। नेक्स्ट आपने टोटल दोनों पोर्शन में से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में से मिला के 12 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं जिसके 24 मार्क्स हैं। तो आप कोशिश करें 30 टू 45 मिनट्स में ही आप इसको वाइंड अप करें। नेक्स्ट आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन बच जाते हैं, 1 घंटा आपके पास होता है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा टाइम है। न्यूमेरिकल सॉल्व करना, इतना कोई उसमें एक्सप्लेनेशन तो हमने लिखनी नहीं होती, इतने कोई पेजेस तो ऐड नहीं करने होते, टू द पॉइंट हमने उसका आंसर लिखना होता है। तो आपके पास 1 घंटा जिसमें आप इजीली अपने 2 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। गुड लक आइकम, आप
अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए बेस्ट विशेस।